तो देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहला पार्ट है 26 और 91। तो देखो बेटा, सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालते हैं। तो ध्यान देना बेटा, एचसीएफ और एलसीएम इसका दोनों निकालना है। तो देखो बेटा, पहले 26 के गुणनखंड करेंगे, हो जाएगा 2 गुणे 13, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। और 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13, क्योंकि 13 7 91 होता है। देखो बेटा, एचसीएफ जब लिखेंगे, एचसीएफ जो होता है बेटा, जो दोनों में कॉमन मिले वो आपका एचसीएफ होता है। क्या 13 13 कॉमन मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब देखो बेटा, इसका लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे, एलसीएम। तो देखो बेटा, एलसीएम क्या है, उच्चतम घात ली जाती है। तो 2 की उच्चतम घात 1 ही है, तो 2। 7 की उच्चतम घात 7, और गुणे देखो बेटा 13 की उच्चतम घात 1 है, दोनों में 1 है, तो इसलिए 13 हो जाएगा। तो देखो बेटा, एलसीएम कितना हो गया, 7 दूना 14 गुणे 13, 7 दूना 14 गुणे 13। तो देखो बेटा, इसकी गुणा कर लेंगे। 14 तिया 42 हासिल 4, 14 एकन 14 और 4 18। तो एलसीएम आ गया 142 82 और एचसीएफ आ गया 13। तो देखो बेटा, इसमें यह भी बताना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो देखो बेटा, ये भी दिखाना है। तो देखो बेटा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर। देखो बेटा, क्या है, दोनों संख्याएं कौन सी है बेटा, 26 गुणे 91। तो देखो बेटा, 26 और 91 की गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 91 26 की गुणा करेंगे। देखो 6 एकन 6, 6 नेम 54, 2 से गुणा कर लो, 2 एकन 2 और 2 नेम 18, यानी 6 6 8 5 13 2। देखो बेटा, कितना आ गया, 2366। अब देखते हैं बेटा, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर लेते हैं। तो देखो बेटा, गुणा करना है आपकी एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखो बेटा, बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ आया है आपका 13 और एलसीएम आया है आपका 182। 13 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26 के 6 हासिल लगे 2, 13 8 104 और 2 कितना हो जाएगा, 106 हासिल लगे 10। 13 एकन 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23। तो इसका मतलब देखो बेटा, दोनों में बराबर आया, 2366 2366। ठीक है बेटा, इस सवाल को ऐसे लगाना था। इसी का देखो बेटा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में दिया है 510 और 92, 510 और 92। तो देखो बेटा, इसको गुणनखंड करेंगे, 510 के गुणनखंड कर लेंगे। 510 के गुणनखंड करो, देखो बेटा 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 पंचा 10, 2 पंचा 10। देखो बेटा, हो जाएगा 3 से कट जाएगा बेटा, 3 8 24 5 15। देखो बेटा, 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5, 5 7 35, 17 एकन 17। तो इसको बेटा लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब देखो बेटा, 92 के गुणनखंड करेंगे। देखो बेटा, 92 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो चक्कू 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 एकन 23। तो देखो बेटा, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 23। तो देखो बेटा, एलसीएम क्या है, एचसीएफ पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ होता है बेटा मौसा, जो दोनों में कॉमन मिल जाए। तो देखो बेटा, 2 कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो गया, एचसीएफ 2। अब देखो बेटा, एलसीएम क्या हो जाएगा, उच्चतम घात ली जाती है। 2 की उच्चतम घात कितनी बेटा, 2, यानी 2 गुणे 2, 2 की घात 2, उसमें 2 की घात 1 ही है। अब देखो बेटा, 3 की उच्चतम घात कितनी है, 3। 5 की उच्चतम घात 5, 17 की उच्चतम घात 17, 23 की उच्चतम घात 23। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 बेटा। इसकी गुणा कर लो बेटा, 5 15 गुणे 17 गुणे 23। अब देखो बेटा, 15 चक्कू 60, पहले इसकी गुणा कर लो, 17 गुणे 23। अब देखो बेटा, इसकी गुणा कर लो, 17 छंगा 102 होता है बेटा, गुणा 23। तो कितना हो जाएगा, देखो बेटा, इसकी गुणा कर लो। इसकी गुणा करेंगे, देखो बेटा, यानी 102 की गुणा कर लो पहले, 23, 23 दूना 46 और 23 एकन 23। कितना आ गया बेटा, 23 46 और 1 0 लगा देंगे, ये आपका एलसीएम आ गया। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा
लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे बेटा? दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखते हैं बेटा कितना आता है। गुणनफल बराबर देखो बेटा कितना, 510 गुणे 92। अब देखो बेटा इसकी गुणा कर लेते हैं, 510 और 92 की पहले जीरो कर लो। अब देखो बेटा 92 की गुणा करना है 51 से, यानी 2 9 5 से गुणा करो, 5 गुना 10, 7 1 5 9 45 और 1 46। कितना हो जाएगा? 2 9 6 4। कितना आ गया बेटा? 46 92। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा लासा एलसीएम गुणे एलसीएम देखो कितना आता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखो बेटा एचसीएफ आया है 2 और एलसीएम आपका कितना आया है? 23,460। 2 से गुणा कर लो बेटा, 0 2 6 12, 8 से 1 2 चक्कू 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। देखते हैं बेटा, देखो दोनों बराबर आ गया, बस आपका सवाल लग गया। अब तीसरा सवाल